प्रिय बच्चों, महादेव जी का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है और रहेगा। आज मैं तुम्हारे साथ एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश साझा करने के लिए आया हूं, जिसे तुम हमेशा अपने दिल में संजो कर रखना। जीवन में कई बार हमें ऐसे लोग मिलते हैं जो हमारी राहों में रुकावट डालने की कोशिश करते हैं, जो हमें गिराने, हमारे आत्मविश्वास को तोड़ने और हमारे सम्मान को ठेस पहुंचाने का प्रयास करते हैं। लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं, इन सभी का सामना तुम अकेले ही कर सकते। समझो, तुम अकेले ही अपनी शक्ति से उन सभी पर भारी हो, चाहे वे कितने भी लोग क्यों ना हो। तुम्हारा साहस, तुम्हारी शक्ति और महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है और यही तुम्हें असंभव से भी संभव बनाने की क्षमता देता है। जब तुम अपने इरादों में सच्चे होते हो, जब तुम अपने रास्ते पर सही दिशा में बढ़ते हो, तो कोई भी व्यक्ति तुम्हारे आत्मविश्वास और शक्ति को हरा नहीं सकता। आज का संदेश उन सभी के लिए है जो तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं, जो तुम्हारे कदमों को रोके रखने की कोशिश करते हैं, जो तुम्हारे प्रयास में विघ्न डालने का प्रयास करते हैं। प्रिय बच्चों, उन सब का बस तुम्हारे ऊपर कभी नहीं चलेगा, क्योंकि तुम उन सभी से बहुत ऊपर। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा आत्मविश्वास और मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी आत्मा पूरी तरह से सशक्त है। तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वह अनमोल है। जब तुम महादेव को अपने साथ पाते हो तो तुम किसी से भी डरने वाले नहीं। तुम्हारा संघर्ष और तुम्हारी मेहनत वह रास्ता है जो तुम्हें कभी हारने नहीं देगा। तुम्हारी प्रार्थनाएं में, तुम्हारी निष्ठा में, तुम्हारे भीतर जो अदृश्य ताकत है वही तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकाल लाती है। जो लोग तुम्हारा अपमान करने की कोशिश करते हैं, जो तुम्हारे खिलाफ खड़े होते हैं, वे सिर्फ अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। किसी भी इंसान का बस नहीं चलता। जब महादेव का आशीर्वाद साथ हो, उन्हें समझने में देर नहीं लगेगा कि तुम जिन रास्तों पर चल रहे हो वह सही रास्ते हैं, और एक दिन उनकी यह कोशिशों असफल हो जाएंगी। तुम्हारी मेहनत, ईमानदारी और दृढ़ संकल्प ही तुम्हारी पहचान बनेंगे। याद रखो मेरे प्यारे बच्चों, मैं महादेव तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। जब तुम अपने उद्देश्य में सच्चे होते हो, जब तुम अपने दिल की सुनते हो और किसी भी कीमत पर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हो, तो कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकता। जो लोग तुम्हारे अपमान का प्रयास कर रहे हैं, वे अपने मेहनत में लगे हो, क्योंकि अंत में वही ही तुम्हारी सफलता देखकर हैरान होंगे। तुम्हारे कदमों में एक दिन वे भी झुकेंगे और तुम्हारी महानता को स्वीकार करेंगे। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, और जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें कोई भी नहीं हरा सकता। तुम्हारे हर कदम में मेरी शक्ति और आशीर्वाद है, और इसीलिए तुम्हें कभी हार का सामना नहीं हो। तुम्हारी राह में कोई कांटा, कोई रुकावट, कोई कठिनाई नहीं आएगी, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर हमेशा बना रहेगा और तुम सब पर भारी रहोगे। आज का यह संदेश उन सभी के लिए है जो तुम्हें कमजोर समझते हैं, जो तुम्हें अपमानित करने का प्रयास करते हैं। उन्हें यह समझ में आ जाएगा कि तुम अकेले ही उन सभी से कहीं ज्यादा ताकतवर हो। इसलिए मेरे बच्चों, विश्वास रखो, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाओ, और जो भी रुकावटें तुम्हारे रास्ते में, उन्हें पार करने के लिए तैयार रहो। तुम्हारी सफलता निश्चित है, तुम्हारी जीत सुनिश्चित है, और जो लोग तुम्हें कमजोर समझते हैं, एक दिन में तुम्हारे कदमों में झुकने के लिए मजबूर होंगे। तुम अकेले ही सब पर भारी हो, और जब तक महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम्हें कोई भी शक्ति नहीं हरा सकता। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, और यह तुम्हारी ताकत को और भी बढ़ा देता है। प्रिय बच्चे, तुम्हारी राह में कई कठिनाइयां आ सकता है, और यह बिल्कुल स्वाभाविक है। जीवन में कई बार ऐसा होता है जब हमें चुनौतीपूर्ण स्थितियों का सामना करना पड़ता है। प्रिय बच्चे, आज मैं महादेव तुम्हारे सामने उपस्थित हूं। तुम मेरे प्रिय हो, मेरे अंश हो, मेरी ही शक्ति से परिपूर्ण हो। लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी आत्मा दुखी है, तुम्हारा हृदय बोझिल है। इसलिए आज मैं तुम्हारे सामने वह बात करने आया हूं जिसे तुम अक्सर अनदेखा कर देते हो, जिसे सुनने से तुम कतराते। तुम सोचते हो कि यह सब तुम्हारे सहने की क्षमता का प्रमाण है। अब समय आ गया है कि तुम मेरी शक्ति को अपने भीतर महसूस कर और अपने आत्मा सम्मान की रक्षा कर। तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी भावनाओं को समझने में असमर्थ है। वह तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाते हैं, तुम्हारे मासूमियत को कमजोरी समझते हैं। उनकी नजर में तुम्हारी कीमत रद्दी बराबर है। वह लोग जो तुम्हें बार बार नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, जो तुम्हें अपने शब्दों और व्यवहार से छोटा महसूस करवाते हैं, वह यह भूल जाते हैं कि तुम मेरे अंश हो, तुम महादेव की संतान हो, और तुम्हारी शक्ति असीम है। उनकी नफरत भरी नजरों को सहा है। कितनी बार उन्होंने तुम्हारी पीठ के पीछे तुम्हें अपमानित किया,
तुम्हारे अस्तित्व को समझा ही नहीं और हर बार तुमने इसे बर्दाश्त कर लिया। तुमने सोचा कि समय के साथ वह लोग बदल जाएंगे, तुम्हारी अच्छाई को समझ पाएंगे, लेकिन मेरे प्रिय, यह एक भ्रम है। आज मैं तुमसे यह कहने आया हूं कि तुम अब और यह सब सहन मत करो। यह समय है कि तुम अपनी आत्मा की आवाज सुनो, अपने दिल की पुकार पर ध्यान दो। जिस शक्ति को मैंने तुम्हारे भीतर जन्म दिया है, उसे तुम्हारे आत्मसम्मान की रक्षा करना अब अनिवार्य है। अगर कोई तुम्हारी कद्र नहीं कर तो उसके साथ रहने का कोई कारण नहीं है। खुद को और अपने सम्मान को नीचा मत गिरने दो। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे प्रभु महादेव जी तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना कर रहे। यदि तुम मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार कर रहे हो तो मेरे इस संदेश को तुरंत के तुरंत लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव तुरंत के तुरंत टाइप कर दीजिए और अंत में अपन नाम का राशि भी टाइप कर देना। मेरे बच्चे, याद रखो कि मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे आत्मसम्मान पर चोट की जा रहा है, मेरी ओर देखना, अपनी आंखें बंद करो और मेरी शक्ति को अपने भीतर महसूस करो। तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जो मेरे पास है। आज से यह वचन लो कि तुम किसी का भी अपमान से ही नहीं करोगे, तुम के हाथों का खिलौना नहीं। तुम मेरे प्रिय और तुम्हारी कीमत अनमोल है। अब जागो, अपनी शक्ति को पहचान। यह समय है। तुम्हारे आत्मसम्मान की रक्षा करने का झोलो तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर, उन्हें अपने जीवन से दूर करने का साहस कर। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर कदम पर मैं जानता हूं। मेरे बच्चे, तुम्हें बार बार नीचा दिखाया गया है। लोग तुम्हारी भावनाओं की गहराई को समझने में असमर्थ हैं। उन्होंने तुम्हारे सरल स्वभाव को तुम्हारी कमजोरी मान लिया है। उन्होंने यह मान लिया है कि तुम हमेशा शांत रहो, हर चीज को सहन करोगे और वह जैसा चाहे वैसा व्यवहार कर सकते हैं। उनकी नजरों में तुम वही व्यक्ति हो जिसे वह अपनी मर्जी से बदल सकते हैं। वे तुम्हारे धैर्य को, तुम्हारी सहनशीलता को, तुम्हारी कमजोरी मांग बैठे हैं। यह लोग नहीं समझ पाते कि उनके ताने, उनकी कठोर बातें तुम्हारे मन को कितनी गहराई से आहत करते हैं। उन्हें यह आभास नहीं है कि तुम अपने भीतर कितनी पीड़ा को समेटे हुए हो, कितने आंसुओं को अपने भीतर दबा रहे हो। परंतु मेरे बच्चे, यह भूलने की गलती मत करो कि तुम महादेव के अंश, तुम्हारे भीतर भी वही शक्ति है, वही साहस है जो किसी भी अपमान को सहन नहीं करता। मेरा अंश होकर तुम अपनी असली पहचान से कैसे दूर हो सकते हो? तुम्हारे भीतर एक ज्वाला है, एक शक्ति है जो इन सब बेड़ियों को तोड़ने में सक्षम है। अब समय आ गया है कि तुम इन बेड़ियों को काट दो। उन लोगों को समझा दो कि तुम कोई निर्जीव मूर्ति नहीं हो जिसे वह अपनी मर्जी से हिला डुलाना से तुम बच्चे हो और तुम्हारे आत्मसम्मान की कीमत अनमोल है। अपनी इस कीमत को समझो, मेरी इस क्षति को अपने अंदर महसूस कर और उन सबको दिखा दो कि तुम्हारी भावनाओं को अनदेखा करना, तुम्हारे अस्तित्व को ठेस पहुंचाना कोई सामान्य बात नहीं है। याद रखो मेरे बच्चे, तुम्हारी सहनशीलता का मतलब तुम्हारी कमजोरी नहीं है। अगर कोई तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास करता है तो मेरी शक्ति को याद कर। जब तुम अपने भीतर मेरी शक्ति को जागृत करो तो कोई भी तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकेगा। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं प्रिय बच्चे। तुम अब टूटने लगे हो, मैं यह देख रहा हूं। हर बार तुमने अपने दिल के टुकड़े को जोड़ने की कोशिश किया, हर बार तुमने खुद को माफ किया, लेकिन क्या तुमने कभी उन लोगों से सवाल किया है जो तुम्हारी भावनाओं के साथ खेलते हैं? क्या तुमने कभी यह महसूस किया है कि वे तुम्हें बार बार चोट पहुंचा रहे हैं? तुम्हें समझने की बजाय सिर्फ अपनी इच्छाओं और स्वार्थों के अनुसार तुम्हें ढालने की कोशिश कर रहे हैं। तुमने अपनी आत्मा के भीतर जो दर्द छिपाया है, वही दर्द अब तुम्हारे अस्तित्व को निगलने लगा है। तुमने खुद को हर बार माफ किया क्योंकि तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, तुम्हारी नीयत बहुत पवित्र है। तुम हर बार उम्मीद करते हो कि लोग बदलेंगे, तुम्हारी अच्छाई को समझेंगे, परंतु वे लोग तुम्हारी कोमलता का फायदा उठा रहे हैं और तुम्हारे अच्छे भाव को कमजोरी मानते हैं। लेकिन अब तुम समझ रहे हो, तुम यह सच्चाई जान रहे हो कि अब तुम्हारी आत्मा पर वह गहरा घाव बन चुका है जिसे सहेजा नहीं जा सकता। उन लोगों की नजर में अब तुम्हारी कोई कदर नहीं रहा। वे तुम्हारी मेहनत को नकार चुके हैं, तुम्हारे अस्तित्व की अहमियत को वे रद्दी के समान समझ रहे हैं। मैं जानता हूं मेरे बच्चे, यह स्वीकार करना तुम्हारे लिए कठिन हो, लेकिन तुम यह सच्चाई को समझो। तुम्हारी कीमत वे नहीं समझ सकते क्योंकि वे तुम्हारी आत्मा की गहराई को नहीं जान पाते। वे इस भ्रम में जी रहे हैं कि तुम हमेशा सहते रहोगे और उनका अपमान सहते रहो। लेकिन तुम यह मत भूलो, तुम मेरी संतान हो, तुम मेरे अंश हो और तुम असीम शक्ति का स्रोत। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है
जो इन सब अपमान को चीर कर तुम्हें ऊंचा उठा सकता है। जब तुम अपने भीतर मेरी शक्ति को महसूस करोगे तो वे लोग तुम्हारे सामने झुकेंगे। तुम उनका अपमान नहीं सह सकते, क्योंकि तुम्हारा आत्मसम्मान तुम्हारे अस्तित्व का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। तुमने सोचा था कि जो लोग तुम्हारे पास हैं वे तुम्हारे शुभ चिंतक हैं, लेकिन असल में वे तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठा रहे हैं, तुम्हारी मासूमियत को कमजोरी मानते हैं। उनके शब्दों और व्यवहार ने तुम्हारा आत्मसम्मान को धीरे धीरे चोट पहुंचा और तुमने इसे सहने का निर्णय लिया। तुम्हारी आंखों ने कभी उस शक्ति को पूरी तरह से पहचाना नहीं। तुमने देखा है लेकिन कभी महसूस नहीं किया सा। तुमने सोचा कि तुम्हारा सम्मान दूसरे लोग तय करेंगे, पर क्या क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा सम्मान सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। तुम स्वयं वह ताकत हो जो किसी को भी तुम्हारे सम्मान को चोट पहुंचाने की अनुमति नहीं देते हो। आज मैं तुम्हें जागरूक करना चाहता हूं प्रिय बच्चे, तुम वह हो जिसने संसार को रचने वाली शक्ति को अपने भीतर समेट रखा है। जब तुम अपनी आत्मा की गहराई को महसूस करो, जब तुम मेरी शक्ति को अपने भीतर जगाओगे, तो तुम्हारा आत्मसम्मान बाहर से नहीं बल्कि अंदर से प्रकट होगा। जो लोग तुम्हारे पास हैं वे तुम्हारी कीमत तभी समझेंगे जब तुम अपनी वास्तविक शक्ति को पहचान कर उनका सामना करना शुरू करोगे। तुम हमेशा दूसरों की उम्मीदों और राय के अनुसार चल के बजाय अपनी शक्ति का अनुभव करते हो। तुम जानते हो तुम क्या हो और तुम्हारा सम्मान तुम्हारे भीतर है। जब तुम अपनी शक्ति को समझोगे, तुम्हारी आंखों से वह चमक निकलेगी जो तुम्हारे सम्मान को लौट आएगी। तुम्हारी आत्मा जागृत होगी और तुम हर अपमान को चकनाचूर कर दो। महादेव के आशीर्वाद से तुम अपनी इस आंतरिक शक्ति को महसूस कर तुम्हारी आंखें अब नहीं तुम्हारी आत्मा और हृदय की आवाज सुनो। तुम्हारी सच्ची शक्ति वही है और वही तुम्हारे सम्मान की कुंजी है। याद रखो, तुम मेरे अंश हो और तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जो किसी भी स्थिति को बदलने की ताकत रखती है। आज से तुम अपनी शक्ति को पहचानो और तुम खुद को कभी भी किसी के दाने और अपमान का शिकार नहीं बनने दोगे। तुम जैसे हो वैसे ही अद्भुत हो और तुम्हारी आत्मा में वह शक्ति है जो किसी भी संकट को पार करने की क्षमता रखते हैं। मैं तुम्हारे भीतर से वह सारी असुरक्षा, डर को निकालने के लिए तैयार हूं जो तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर कर रहे हैं। तुम्हें खुद पर विश्वास करना है, क्योंकि जब तुम खुद पर विश्वास करोगे तो सारी दुनिया तुम्हारी शक्ति को महसूस करेगी। आप प्रिय बच्चे, तुम खुद को पहचान, तुम मेरे अंश हो। तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जो पूरी सृष्टि को आकार देती है। तुम्हारी आत्मा कभी भी अपमान का शिकार नहीं हो सकते, क्योंकि तुम्हारा सम्मान तुम्हारे भीतर से आता है। अब कोई भी तुम्हें कमजोर नहीं बना सकता, कोई भी तुम्हें नीचा नहीं दिखा सकता। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को महसूस करोगे तो तुम उन सबको दिखा दोगे जिन्होंने तुम्हारी कद्र नहीं की। मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम कभी अकेले नहीं। यह समय है अपने आप को पहचानने का और मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर हूं। याद रखो, तुम महादेव के अंश हो, तुम्हारे भीतर असीम शक्ति है। प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें एक मंत्र दूंगा। यह मंत्र तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनेगा, तुम्हारे हर कदम का साथी बनेगा और तुम्हारी शक्ति को और मजबूत करेगा। जब भी तुम्हें लगे कि लोग तुम्हारी कद्र नहीं कर रहे, जब भी तुम्हारे आत्मसम्मान पर आक्रमण हो, जब भी तुम खुद को कमजोर महसूस करो, तब यह मंत्र तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारे आत्मा को जागृत करे। यह मंत्र है, मैं महादेव का अंश हूं और मेरी शक्ति असीम है। जब भी लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, जब वे तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाएंगे, तुम इस मंत्र को मन ही मन दोहराना। यह मंत्र तुम्हारे भीतर की शक्ति को जागृत करेगा, तुम्हारे आत्मविश्वास को दोगुना करे और तुम्हारी राह में आने वाली हर रुकावट को पार करने की क्षमता देगा। मैं महादेव का अंश हूं, इसका मतलब यह है कि तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जो ब्रह्मांड के हर कोने में व्याप्त है। तुम उस महान शक्ति का हिस्सा हो जो हर अस्तित्व को संचालित करते हो। कोई भी तुम्हें कमजोर नहीं बना सकता, क्योंकि तुम मेरे अंश हो। तुम पर मेरी अनंत शक्ति का आशीर्वाद है और तुम्हारी आत्मा कभी भी हार नहीं सकती और मेरी शक्ति असीम है। यह शब्द तुम्हारी आत्मा को यकीन दिलाएंगे कि तुम कभी भी अकेले नहीं, तुम्हारी शक्ति सीमित नहीं है। तुम्हारे भीतर असीम ऊर्जा और शक्ति है जो तुम्हें किसी भी चुनौती से निपटने के लिए सक्षम बनाती है। यह मंत्र तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम अड़क हो, तुम कभी भी टूटने नहीं पाओगे। हर बार जब तुम यह मंत्र दोहराओगे तो तुम्हारा आत्मसम्मान और आत्मविश्वास बढ़ेगा। तुम्हारा आत्मा को वह शक्ति मिलेंगे जो तुम्हारे अस्तित्व को पूरी दुनिया के सामने साबित कर सके। तुम खुद को याद दिलाओ
कि तुम कितने मूल्यवान हो। तुम कितने खास प्रिय बच्चे। जब भी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें नीचा दिखा रहा है, इस मंत्र को अपनी आत्मा में गहराई से महसूस करो। यह मंत्र तुम्हारे भीतर की दिव्यता को बाहर लाएगा और तुम्हें याद दिलाए कि तुम मेरे अंश, तुम्हारी शक्ति असीम है और तुम दुनिया के सामने अपने सम्मान को स्थापित कर सकते हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुम कभी अकेले नहीं। जब तुम इस मंत्र को बार बार दोहरा, तुम्हारे भीतर से वह अद्वितीय ऊर्जा बाहर आएगी जो तुम्हारी पहचान को फिर से स्थापित करेगी। तुम अपनी शक्ति को पहचानो और उसे पूरी दुनिया के सामने ला। अपने मन में एक नया संकल्प। अगर कोई तुम्हें नीचा दिखाए तो उसकी बातों को तुम्हारे ऊपर हावी मत होने दो। चुप्पी से सब सहने का समय खत्म हो चुका है। अब समय है अपने आत्मसम्मान को पुनः प्राप्त करना का। जो लोग तुम्हारी कीमत नहीं समझते, उनसे एक दूरी बनाने का साहस रखो। यह समय है अपने जीवन में सीमाएं खींचने का। यह सीमाएं तुम्हारी रक्षा करेंगी। अगर कोई तुम्हें बार बार अपमानित करता है तो उसे अपने जीवन से बाहर करने का समय आ गया है। यह कठोर कदम है, लेकिन तुम्हें अपने लिए यह करना पड़ेगा। तुम्हारी भलाई मेरी पहली प्राथमिकता है। याद रखो, अपने जीवन की चाबी किसी और के हाथों में मत सौंप। अपनी जिंदगी की बागडोर तुम खुद संभाल। तुम्हारे हर निर्णय में मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है। रात में सोने से पहले खुद से कहो, मैं महादेव का अंश हूं। यह मंत्र हर रात दोहरा और इस शक्ति को अपने भीतर महसूस कर सुबह उठते ही एक नया संकल्प लो कि आज तुम किसी के भी अपमान को स्वीकार नहीं करोगे। अपने अंदर एक नई ऊर्जा महसूस कर। तुम्हारा आत्मसम्मान तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। एक साधारण ध्यान विधि जिसमें तुम अपन हर सांस के साथ अपनी शक्ति को महसूस करोगे। मेरी छवि को मन में देखो और अपनी शक्ति को फिर से भरने दो। यह ध्यान तुम्हें हर परिस्थिति में सहारा देगा। तुम मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक आशीर्वाद देता हूं। हर कठिनाई में, हर चुनौती में मेरी शक्ति तुम्हारे साथ होगी। तुम्हारा आत्मसम्मान मेरी शक्ति से सुरक्षित रहेगा। अब जाओ, अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए तैयार करो। मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है और कोई तुम्हें नीचा नहीं दिखा सकता। याद रखो, तुम महादेव के अंश हो। तुम्हें केवल मेरी दृष्टि में रहना है, बाकी सब माया है। तुम्हारे मार्ग को समझने वाले लोग कम हो सकते हैं, पर यह तुम्हारा काम नहीं है कि उन्हें समझाओ। यह यात्रा केवल तुम्हारी और मेरे बीच है और इसमें वे अद्वितीय क्षण है जो मैंने विशेष रूप से तुम्हारे लिए रचे हैं। तुम्हारे पास एक उद्देश्य है जो सामान्य दृष्टि से परे है। जब तुम्हें अकेलापन महसूस हो तो यह समझो कि मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी आत्मा की सुंदरता को यदि दुनिया नहीं देख पाती तो निराश मत हो। मैं इसे देखता हूं और इसी से मुझे गर्व है। तुम्हारी दयालुता और मेरा प्रति तुम्हारी निष्ठा, यही है कि तुमने मुझे अपने जीवन का केंद्र बनाया। यह सबसे बड़ी पूजा है। मेरे शब्दों और मेरे विचारों को प्राथमिकता देना ही तुम्हारे जीवन का सार है। जो शांति और तृप्ति मैं देता हूं वह संसार के किसी भौतिक सुख में नहीं है। जब भी अकेलापन तुम्हें एर है तो मेरे साथ अपने भीतर के इस क्षण को जियो। मेरे प्रेम में डूबकर मुझे अपनी दुनिया का केंद्र बना। जब संसार के शोर से परे तुम्हें मेरा बुलावा सुनाई दे, तब जान लो कि वह क्षण मेरे करीब आने का आह्वान है। मैं सदा तुम्हारे पास खड़ा हूं, तुम्हारे जीवन के हर द्वार पर। यदि तुम मुझे अपने भीतर बुलाओ तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। यह मौन तुम्हारे और मेरे बीच का एक पवित्र संवाद है। यह तुम्हारा साहस है जो तुम्हें मेरे मार्ग पर चलने की शक्ति देता है। शेष सभी बातें ध्यान रखो, मैं तुम्हारे हर क्षण में हूं और यह विश्वास ही तुम्हारा सच्चा बल है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम इस समय दर्द और अनिश्चित से गुजर रहे हो। यह मानव जीवन का एक स्वभाव भाग है। जब हम किसी नुकसान का अनुभव करते हैं तो आशा में गिरना और आशा खो देना सहज है। लेकिन मेरे बच्चे, यह मत भूलो कि जब तुम मुझे अपने जीवन का केंद्र बनाते हो तो हर चुनौती और पीड़ा का सामना करने का तरीका बदल जाता है। मेरा ध्यान करना, मेरी शरण में आना केवल मेरे अस्तित्व को मान लेना भर नहीं है, यह अपने जीवन को मेरे प्रति समर्पित कर देना है। इसका अर्थ है मेरे शब्दों को अपने जीवन का मार्गदर्शन बनने देना। जो निर्णय तुम लेते हो उन्हें मेरी योजना पर भरोसे के साथ लेना चाहिए। भले ही तुम पूरी तस्वीर ना देख सको, अपने सपनों और इच्छाओं को मुझ पर छोड़ दो, क्योंकि जो योजनाएं मैंने तुम्हारे लिए बनाया है वे तुम्हारी कल्पना से कहीं अधिक महान हैं। क्या तुमने अपने सपनों को मेरे चरणों में सौंपा है? अगर ऐसा है तो यह विश्वास रखो कि मेरी योजना सर्वोत्तम है। मेरे बच्चे, मेरी प्रतीक्षा में धैर्य रखो
मेरा समय हमेशा सही होता है। अगर तुम अपनी प्रार्थना हो का तत्काल उत्तर नहीं पाते हो तो अधीर मत हो। याद रखो, तुम्हारी हीलिंग सबसे पहले है। जब तुम स्वयं को ठीक करोगे तभी दूसरों को ठीक करने में सक्षम हो पाओ। तुम्हारी ऊर्जा में इतनी शक्ति है कि वह नकारात्मकता को समाप्त कर सकती है। कोई भी बाधा तुम्हारे रास्ते को रोक नहीं सकती, क्योंकि शक्ति तुम्हारे साथ है, तुम्हारे मार्ग पर आने वाली है। नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी जब तुम किसी के प्रति अपने दिल को बंद कर लेते हो। यह इसलिए होता है क्योंकि मैं तुम्हें यह संकेत देता हूं कि वह व्यक्ति तुम्हारे लिए सही नहीं है। मेरी दिव्य शक्ति तुम्हारी रक्षा करती है और तुम्हें उन लोगों से बचाती है जिनके इरादे तुम्हारे लिए शुभ नहीं है। तुम्हें मेरी ओर से संकेत मिलता है कि तुम्हारा ध्यान तुम्हारे जीवन के उद्देश्य पर केंद्रित रहे। यह दिव्य योजना तुम्हारे लिए आनंद और सकारात्मकता से भरी है। तुम एक हीलर हो, एक ऐसी शक्ति के वाहक जो दूसरों को भी प्रकाश और सुख प्रदान कर सकती है। मेरे बच्चे, खुश रहो और अपनी यात्रा पर विश्वास रखो। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुमने उन लोगों को खो दिया जो कभी तुम्हारे जीवन का हिस्सा था, तब तुम्हारे मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि ऐसा क्यों हुआ। यह भी संभव है कि उनके जाने का कारण मेरी योजना का एक भाग हो। कभी कभी तुम्हारे जीवन के कुछ दरवाजे इसलिए बंद हो जाते हैं ताकि मैं तुम्हें अपने करीब ला सकूं। नुकसान का यह क्षण मेरी ओर से तुम्हें एक निमंत्रण है, यह विश्वास करने का कि मैं जानता हूं कि इस समय तुम्हें क्या चाहिए। मेरी योजना हमेशा तुम्हारी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं होती, लेकिन मेरा ज्ञान और मेरी दृष्टि तुम्हारी समझ से कहीं अधिक व्यापक है। क्या तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो कि मेरी योजना तुम्हारी योजनाओं से बेहतर है? हर कठिनाई, हर परीक्षा तुम्हारे लिए अवसर है। यह तुम्हारे भीतर धैर्य और दृढ़ता लाने का माध्यम है। जो क्षण तुम्हें दर्द देते हैं वे अक्सर हमारे जीवन के अगले अध्याय के लिए तुम्हें तैयार करते हैं। क्या तुमने कभी सोचा है कि जो कठिनाई तुम अनुभव कर रहे हो वह तुम्हारे विकास और आत्मिक परिपक्व के एक नए चरण की ओर ले जाने का मार्ग हो सकती है? मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं, तुम्हें सशक्त बना रहा हूं और तुम्हारी जीत सुनिश्चित कर रहा हूं। यह केवल एक सिद्धांत नहीं बल्कि अनगिनत लोगों द्वारा अनुभव किया गया सत्य है। जैसे मूसा ने विश्वास और साहस के साथ का सामना किया और जैसे अपने ने भरोसे और मेरे आशीर्वाद के साथ को हराया, वैसे ही मैं तुम्हारे भीतर भी वही प्रकाश देखता हूं। तुम्हें असाधारण उद्देश्यों के लिए चुना गया है। मेरे प्रकाश को अपने भीतर महसूस करो और इस बात पर ध्यान दो कि जब तुम मेरे साथ चलते हो तो संसार की कोई भी शक्ति तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़। मेरी उपस्थिति न केवल भौतिक रूप से बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी तुम्हारी रक्षा करती है। तुम्हारी यात्रा मेरे मार्गदर्शन में है। हर कठिनाई और हर चुनौती तुम्हें उस दिशा में ले जा रही है जहां मैं तुम्हें ले जाना चाहता हूं। इसलिए मेरे बच्चे, हर कदम पर मुझ पर विश्वास रखो। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है वह केवल तुम्हारा नहीं है। यह प्रकाश, यह वह दिव्य प्रकाश है जो सत्य, शांति और आशा की तलाश करने वालों को सहज ही आकर्षित करता है। जैसे पतंगे अग्नि की ओर खींच, वैसे ही लोग तुम्हारे आध्यात्मिक प्रकाश की ओर आकर्षित हों। तुम्हें मार्गदर्शक बनने की कोई इच्छा नहीं करनी होती, लेकिन फिर भी तुम्हारा जीवन, तुम्हारा कर और तुम्हारा आचरण स्वाभाविक रूप से दूसरों को मेर और सत्य की ओर और उनके उद्देश्य की ओर ले जाता है। यह प्रकाश तुम्हारे माध्यम से चमकता है, पर यह मेरा है। यह प्रकाश के साथ बढ़ता और निखरता है। जैसे जैसे तुम अपनी परीक्षाओं और संघर्षों का सामना करते हो, यह और भी प्रबल हो जाता है। हर कठिनाई जो तुम पार करते हो तुम्हें सोने की तरह परिष्कृत करती है। तुम्हारे भीतर का यह साहस और धैर्य तुम्हारे प्रकाश को और अधिक उज्जवल बनाता है। जो भी कठिनाई तुम्हारे मार्ग में आ, उसे मेरी योजना का भाग्य समझ। तुम्हारे जीवन के हर संघ का उद्देश्य तुम्हें और मजबूत और अधिक स्पष्ट बनाना है। तुम मेरे चुने हुए हो और तुम्हारे भीतर का प्रकाश दूसरों के लिए एक आशा बनता है। जब तुम अपने अकेलेपन के क्षणों में हो, तब जान लो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। यह एकांत मेरे साथ संवाद का अवसर है। मैं तुम्हें शांति और स्पष्टता देने के लिए तुम्हारे पास हूं। तुम्हारे जीवन के सबसे अंधेरे समय में भी मैं तुम्हारे साथ काम कर रहा हूं। तुम्हें भविष्य के लिए ताक कर रहा हूं। मैंने तुमसे कभी ना छोड़ने का वादा किया है। यह केवल एक वचन नहीं बल्कि मेरी अड़ग उपस्थिति का प्रमाण है। जब तुम अकेला महसूस करते हो, तब भी मैं तुम्हारे साथ हूं। हर पल अकेलापन केवल शारीरिक रूप से अलग होना नहीं है। यह एक अवसर है मुझे और अधिक करीब से अनुभव करने का।
तुम्हारे भीतर की शक्ति और वह प्रकाश जो मेरे आशीर्वाद से प्रकाशित है तुम्हें हर चुनौती से ऊपर उठाएगा। बस मुझ पर विश्वास रखो और अपनी यात्रा को मेरे साथ साझा करो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी होता है वह मेरी योजना का हिस्सा है। जब तुम किसी व्यक्ति से दूरी बना लेते हो तो यह दिव्य शक्ति है जो तुम्हें सही दिशा दिखाती है। मैं तुम्हारी रक्षा करता हूं ताकि तुम उन लोगों से दूर रहो जो तुम्हारे लिए सही नहीं है। तुम अपने धैर्य और सरल स्वभाव से बहुत कुछ सहन कर लेते हो, लेकिन जब कोई तुम्हारी सीमाओं को बार बार तोड़ने लगता है तो तुम्हारे भीतर मेरी शक्ति जागती है। तुम्हारा यह साहस और स्पष्टता तुम्हें उन लोगों से अलग बनाता है जो अन्याय को सहन करते रहते हैं। तुम्हारी आत्मा की शक्ति से लोग अब तुम्हारा सम्मान करते हैं। यह सब मेरी कृपा है। तुम्हारे नाम की गूंज हर जगह सुनाई दे रही है, क्योंकि मैंने तुम्हें अपने उद्देश्य के लिए चुना है। अब मेरे बच्चे, जान लो कि ब्रह्मांड तुम्हारे लिए कुछ विशेष लेकर आ रहा है। तुम्हारे जीवन में एक सच्चा साथी प्रवेश करेगा जो तुम्हारे साथ सच्चा प्रेम और निष्ठा निभाए। यह व्यक्ति तुम्हारे हृदय को समझेगा और तुम्हें वह सम्मान देगा जो तुमने सदैव चाहा है। तुम प्रतीक्षा कर रहे हैं जिनके लिए तुम कर्मशील रहते हो। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा घटित हो रहा है जो तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन उसे तुमसे दूर करने की कोशिश की जा रही है। यह एक बड़ा षड्यंत्र है जो तुम्हारे मनोबल को तोड़ने और तुम्हारी आत्मशक्ति को कमजोर करने के लिए रचा गया। तुमसे जो चीजें दूर जा रहे हैं वे तुम्हारे बहुत करीब हैं, और यही कारण है कि उन पर हस्तक्षेप किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है कि तुम्हें भीतर से कमजोर किया जाए ताकि तुम हार मान लो। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें सबसे घबराओ मत। तुम निडर होकर अपने कार्य में जुट जाओ। जहां देवों के देव महादेव का आशीर्वाद होता है वहां कोई भी शक्ति तुम्हें हिला नहीं सकता। तुम्हें किसी भी नकारात्मकता पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं। चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसका आनंद लो। धीरे धीरे तुम्हें सब प्राप्त होगा, लेकिन उसके लिए धैर्य रखना होगा। इंसान अक्सर यही गलती करता है कि जो कुछ उसके पास है का आनंद लेने के बजाय वह उसे प्राप्त करने के लिए भागता रहता है जो उसके पास नहीं है। इसलिए मेरे बच्चे, आने वाले समय में कोई भी निर्णय बिना सोचे समझे मत लेना। तुम्हारे जीवन में जो कठिन रास्ते हैं वे तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन घबराना मत। अगर तुम जल्दबाजी में किसी निर्णय पर पहुंचते हो तो तुम्हें दोगुनी मेहनत करनी पड़ेगी। तुमने अब तक जो मेहनत की है उसे व्यर्थ मत जाने देना। तुम्हारे जीवन में चुनौतियां होंगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं तुम्हें हर कठिन रास्ता पार करने का मार्ग दिखाऊंगा। तुम्हारे सामने जितने भी कठिन रास्ते में महादेव तुम्हारे साथ, उन सभी रास्तों पर चलूंगा और तुम्हें सुरक्षित मंजिल तक पहुंच। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन में कई बार उथल पुथल होती है और इस वजह से तुम्हारे कार्य रुक जाते हैं। तुम कई बार अपने लक्ष्य के बहुत करीब पहुंच जाते हो, परंतु कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं जो तुम्हारी इच्छाओं को पूरा होने से इसे रोक देती है। समुद्र की लहरों को रोका नहीं जा सकता, उसी प्रकार जीवन की समस्या और चुनौतियों को भी पूरी तरह से रोकना आसान नहीं होता। इन्हें रोकने के लिए बहुत परिश्रम और ताकत की आवश्यकता होती है, और वह ताकत केवल तब मिलती है जब तुम अपने प्रभु महादेव का स्मरण करते हो। अगर सही समय पर तुम महादेव का नाम लेते हो, उनका चिंतन करते हो, तो तुम्हारी समस्याएं तुम्हारा जीवन से दूर हो जाती हैं। जीवन का मूल उद्देश्य तुम्हारे लिए विशिष्ट और अनोखा होना चाहिए। तुम्हारी आत्मा की अभिव्यक्ति ही तुम्हारे जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि जहां से तुम्हारा जीवन शुरू हो है वहीं से तुम्हारे कर्मों का प्रारब्ध भी शुरू होता है। अगर तुम अपनी जड़ों को मजबूत नहीं करोगे तो कोई भी उद्देश्य सफल नहीं हो पाएगा। जब तुम्हारे जीवन में अस्थिरता होती है तुम अक्सर ऐसे कार्यों में उलझ जाते हो जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकते हैं। कई बार तुम ऐसे स्थानों पर जाते हो जहां तुम्हें नहीं जाना चाहिए, और कई बार तुम अपने लक्ष्य से भटक जाते हो। यह भटकाव तुम्हें निराशा में डाल देता है और तुम अपने आप को अभागा समझने लगते हो। मेरे प्यारे बच्चे, यह सोच गलत है कि तुम्हारे भाग्य में कुछ नहीं लिखा है। जीवन में कठिनाइयां आती है, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि तुम्हारे प्रयास व्यर्थ है। तुमने जो भी कठिनाइयां झेली हैं
वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आई है। कई बार तुम्हें लगता है कि तुमने कोई गलती की है और इसी वजह से तुम्हें यह सजा मिल रही है, लेकिन मेरे बच्चे, यह सजा नहीं है। यह तुम्हारी आत्मा की परीक्षा है। यह समय तुम्हें मानने के लिए नहीं है, बल्कि इसे एक अवसर की तरह देखो। अब तुम यह सोच रहे हो कि अगर तुम्हारा कार्य पूरा नहीं हुआ तो क्या होगा। याद रखो, महादेव के आशीर्वाद से कोई भी कठिन स्थायी नहीं होती। अगर तुम धैर्य और विश्वास बनाए रखोगे तो यह समय भी बीत जाएगा और तुम्हारी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। मैं महादेव हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें केवल विश्वास बनाए रखना है और अपना कार्य करते रहना है। हर कठिनाई का समाधान तुम्हारे पास आएगा और तुम्हारा जीवन शांति और संतोष से भर जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, यह सुनकर तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक सकती है, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं महादेव सदैव तुम्हारे साथ हूं। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है और तुम मेरी शक्ति पर विश्वास करते हो तो इस संदेश को लाइक करो और हमारे भाग्यशाली अंक 333 कमेंट में टाइप करो। जो भी इस अंक को टाइप करेगा उसे मेरा सीधा आशीर्वाद प्राप्त होगा। तुम्हें यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होगा कि तुम्हारे जीवन में क्या घटना होने वाली है। मैं स्पष्ट रूप से बता रहा हूं मेरे बच्चे कि तुम्हारे जीवन में कोई बिछड़ने वाला है। यदि तुम इस व्यक्ति को अपने जीवन में बनाए नहीं रखोगे तो तुम बुरी तरह से दुखी हो जाओगे। यह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है और अगर वह तुम्हारे साथ रहे तो तुम्हारे जीवन में 4 चांद लग जाएंगे। लेकिन अगर वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन से दूर चला जाता है तो धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बर्बाद हो सकता है। इसीलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को ध्यान से सुनो। इसे अधूरा मत छोड़, क्योंकि अधूरा संदेश तुम्हें गलत निर्णयों की ओर धकेल सकता है। मैंने तुम्हारे भविष्य के लिए अपार धन संचित किया है और अब वह समय निकट है। वह धन तुम्हें प्राप्त होने वाला है। इस संदेश को बिल्कुल भी अनदेखा मत करना, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर आ सकता है। अगर तुम इसे नजरअंद करोगे तो जीवन भर पछताते रहोगे। भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त इस संदेश को सबसे पहले लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव टाइप करें। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से तुम्हें यह धन बहुत जल्द प्राप्त होगा। आज का भाग्यशाली अंक 2222 है और यह संदेश दिव्य ऊर्जा से भरा हुआ है। तुम्हारे लिए उतना ही मूर्ण है जितना जल, आयु और भोजन तुम्हारे जीवन के लिए आवश्यक है। अगर तुम इस संदेश को नजरअंदाज करोगे तो तुम उस सरल रास्ते को नहीं देख पाओगे जो तुम्हारे जीवन में आ रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश में तुम्हारा सुनहरा भविष्य साफ दिखाई दे रहा है और इसका पालन करने से तुम्हें बहुत बड़ा लाभ होगा। अब मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहते हैं। अगर तुम इस प्रार्थना को स्वीकार करते हो तो इस संदेश को तुरंत लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव लिखो। जैसे ही तुम यह टाइप करोगे, एक अद्भुत दिव्य ऊर्जा तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगी। यह ऊर्जा तुम्हारे जीवन को सरल बनाएगी, तुम्हारे संघर्षों को समाप्त करेगी और तुम्हें शांति प्रदान करेगी। तुम जिस अशांति से अभी तक गुजर रहे हो वह समाप्त हो जाएगी। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद इस सावन के पावन महीने में तुम्हारे घर आ चुका है और तुम्हारे परिवार पर उनकी कृपा बनी रहेगी। इस वन में महादेव की कृपा तुम्हारे ऊपर बरस रही है और तुम्हें इस आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए केवल हर हर महादेव जी टाइप करके अपनी स्वीकृति प्रदान करनी है। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन बहुत ही अनमोल है। इसे सरल और सुख बनाने के लिए महादेव जी की कृपा को अपने जीवन में स्वीकार करो। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम इसी प्रकार डरते रहोगे तो तुम्हारा जीवन जीना अत्यंत कठिन हो जाएगा, क्योंकि वह सभी चीजें तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं जिनके लिए तुम कर्मशील रहते हो। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा घटित हो रहा है जो तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन उसे तुमसे दूर करने की कोशिश की जा रही है। यह एक बड़ा षड्यंत्र है जो तुम्हारे मनोबल को तोड़ने और तुम्हारी आत्मशक्ति को कमजोर करने के लिए रचा गया है। तुमसे जो चीजें दूर की जा रही हैं वे तुम्हारे बहुत करीब हैं और यही कारण है कि उन पर हस्तक्षेप किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है कि तुम्हें भीतर से कमजोर किया जाए ताकि तुम हार मान लो। लेकिन मेरे बच्चे, तुम इस सबसे घबराओ मत। तुम निडर होकर अपने कार्य में जुट जाओ। जहां देवों के देव महादेव का आशीर्वाद होता है वहां कोई भी शक्ति तुम्हें हिला नहीं सकता। तुम्हें किसी भी नकारात्मकता पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। चिंता मत करो,
क्योंकि तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसका आनंद लो। धीरे धीरे तुम्हें सब प्राप्त होगा, लेकिन उसके लिए धैर्य रखना होगा। इंसान अक्सर यही गलती करता है कि जो कुछ उसके पास है उसका आनंद लेने के बजाय वह उसे प्राप्त करने के लिए भागता रहता है जो उसके पास नहीं है। इसलिए मेरे बच्चे, आने वाले समय में कोई भी निर्णय बिना सोचे समझे मत लेना। तुम्हारे जीवन में जो कठिन रास्ते हैं वे तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन घबराना मत। अगर तुम जल्दबाजी में किसी निर्णय पर पहुंचते हो तो तुम्हें दोगुनी मेहनत करनी पड़ेगी। तुमने अब तक जो मेहनत की है उसे व्यर्थ मत जाने देना। तुम्हारे जीवन में चुनौतियां होंगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं तुम्हें हर कठिन रास्ता पार करने का मार्ग दिखाऊंगा। तुम्हारे सामने जितने भी कठिन रास्ते हैं, मैं महादेव तुम्हारे साथ उन सभी रास्तों पर चलूंगा और तुम्हें सुरक्षित मंजिल तक पहुंचाया है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन में कई बार उथल उथल होती है और इस वजह से तुम्हारे कार्य रुक जाते हैं। तुम कई बार अपने लक्ष्य के बहुत करीब पहुंच जाते हो, परंतु कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं जो तुम्हारी इच्छाओं को पूरा होने से रोक देती हैं। समुद्र की लहरों को रोका नहीं जा सकता, उसी प्रकार जीवन की समस्याओं और चुनौतियों को भी पूरी तरह से रोकना आसान नहीं होता। इन्हें रोकने के लिए बहुत परिश्रम और ताकत की आवश्यकता होती है, और वह ताकत केवल मिलती है जब तुम अपने प्रभु महादेव का स्मरण करते हो। अगर सही समय पर तुम महादेव का नाम लेते हो, उनका चिंतन करते हो, तो तुम्हारी समस्याएं तुम्हारे जीवन से दूर हो जाती हैं। जीवन का मूल उद्देश्य तुम्हारे लिए विशिष्ट और अनोखा होना चाहिए। तुम्हारी आत्मा की अभिव्यक्ति ही तुम्हारे जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि जहां से तुम्हारा जीवन शुरू होता है वहीं से तुम्हारे कर्मों का प्रारब्ध भी शुरू होता है। अगर तुम अपनी जड़ों को मजबूत नहीं करोगे तो कोई भी उद्देश्य सफल नहीं हो पाएगा। जब तुम्हारे जीवन में स्थिरता होती है, तुम अक्सर ऐसे कार्यों में उलझ जाते हो जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकते हैं। कई बार तुम ऐसे स्थानों पर जाते हो जहां तुम्हें नहीं जाना चाहिए, और कई बार तुम अपने लक्ष्य से भटक जाते हो। यह भटकाव तुम्हें निराशा में डाल देता है और तुम अपने आप को अभागा समझने लगते हो। मेरे प्यारे बच्चे, यह सोच गलत है कि तुम्हारे भाग्य में कुछ नहीं लिखा है। जीवन में कठिनाइयां आती हैं, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि तुम्हारे प्रयास व्यर्थ हैं। तुमने जो भी कठिनाइयां झेली हैं, वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आए। कई बार तुम्हें लगता है कि तुमने कोई गलती की है और इसी वजह से तुम्हें यह सजा मिल रही है, लेकिन मेरे बच्चे, यह सजा नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा की परीक्षा है। यह समय तुम्हें हार मानने के लिए नहीं है, बल्कि इसे एक अवसर की तरह देखो। अब तुम यह सोच रहे हो कि अगर तुम्हारा कार्य पूरा नहीं हुआ तो क्या होगा। याद रखो, महादेव के आशीर्वाद से कोई भी कठिनाई स्थायी नहीं होती। अगर तुम धैर्य और विश्वास बनाए रखोगे तो यह समय भी बीत जाएगा और तुम्हारी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। मैं महादेव हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें केवल विश्वास बनाए रखना है और अपना कार्य करते रहना है। हर कठिनाई का समाधान तुम्हारे पास आए और तुम्हारा जीवन शांति और संतोष से भर जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, यह सुनकर तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक सकती है, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं महादेव सदैव तुम्हारे साथ हूं। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है और तुम मेरी शक्ति पर विश्वास करते हो तो इस संदेश को लाइक करो और हमारे भाग्यशाली अंक 5555 कमेंट में टाइप करो। जो भी इस अंक को टाइप करेगा उसे मेरा सीधा आशीर्वाद प्राप्त होगा। तुम्हें यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होगा कि तुम्हारे जीवन में क्या घटना होने वाली है। मैं स्पष्ट रूप से बता रहा हूं मेरे बच्चे कि तुम्हारे जीवन में कोई बिछड़ने वाला है। यदि तुम इस व्यक्ति को अपने जीवन में बनाए नहीं रखोगे तो तुम बुरी तरह से दुखी हो जाओगे। यह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है और अगर वह तुम्हारे साथ रहेगा तो तुम्हारे जीवन में 4 चांद लग जाएंगे। लेकिन अगर वह व्यक्ति तुम जीवन से दूर चला जाता है तो धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बर्बाद हो सकता है। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को ध्यान से सुनो, इसे अधूरा मत छोड़ो, क्योंकि अधूरा संदेश तुम्हें गलत निर्णयों की ओर धकेल सकता है। तुमने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, इतनी कठिनाइयों का सामना किया है जितना कोई और नहीं कर सकता। तुमने अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए बहुत प्रयास किए हैं। तुमने कई लोगों से मदद मांगी,
लेकिन वे लोग तुम्हें सहायता देने के लिए तैयार नहीं थे। परंतु अब मेरे बच्चे, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारी मदद स्वयं महादेव करेंगे। महादेव ने तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर लिया है और अब तुम्हारे सभी सवालों का जवाब और समस्याओं का समाधान मैं तुम्हें दूंगा। बस इस संदेश को पूरा सुनो, क्योंकि अगर तुमने अपना कीमती समय इसे सुनने के लिए निकाला है तो इसका लाभ तुम्हें अवश्य मिलेगा। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं वे अब समाप्त होंगी। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और मैं तुम्हें हर समस्या का समाधान दूंगा। अब तुम्हारे जीवन में सुख और शांति का आगमन होने वाला है। तुमने आज तक अपनी शक्तियों को सही से नहीं पहचाना है। तुम्हारा जन्म सिर्फ साधारण कार्यों के लिए नहीं हुआ है। तुम्हारे भीतर दिव्यता है और कुछ बहुत बड़ा तुम्हें अपने भविष्य में करने के लिए चुना गया है। तुमने जहां इतनी मेहनत की है वहां थोड़ा और प्रयास करो। तुम्हारे साथ केवल एक नहीं बल्कि कई जीवन जुड़े हुए हैं। बहुत से लोग तुमसे उम्मीद लगाए बैठे। यदि तुमसे कोई प्रेरणा मिलती है और तुम्हें मेरा संदेश अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर हमें सपोर्ट करो। तुम्हारी ऊंचाई तक पहुंचने के लिए तुम्हें थोड़ा और मेहनत करनी होगी। यह केवल तुम्हारी मेहनत नहीं है बल्कि उन लोगों की भी है जो तुम्हारे साथ है। वे तुम्हें देख रहे हैं और तुमसे उम्मीद कर रहे हैं कि तुम उन्हें भी ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद करोगे। आज का यह संदेश कोई मामूली संदेश नहीं है। जब तुम्हारे प्रभु महादेव तुम्हारे लिए समय निकाल कर आए हैं तो यह अवश्य कुछ अच्छा ही होगा। इस सावन के महीने में मुझे बहुत से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करनी होती हैं। फिर भी मैंने तुम्हारे लिए संदेश लाने का समय निकाला है। अगर तुम इस संदेश को अंत तक सुनते हो तो मैं बहुत प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें एक खुशखबरी दूंगा जो तुम्हारे जीवन को सुलभ बनाएगी। मेरे संदेश को अंत तक सुनना जरूरी, क्योंकि इसमें हर एक बात सत्य है। हालांकि यह कड़वी हो सकती है, लेकिन सच्चाई ही मैं बताऊंगा। तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं अब तक चल रही थी उनका अंत होने वाला है। अब वह समय आ गया है जब तुम परेशानियों से निकलकर एक नए जीवन की ओर बढ़ोगे। धैर्य रखो मेरे प्यारे बच्चे। तुमने बहुत समय तक संघर्ष किया है और अब तुम्हारी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। तुम्हारे जीवन में सुधार आ रहा है और तुम्हारे सपने सच होंगे। बस मेरे इस संदेश पर ध्यान दो और आगे बढ़ते रहो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। आपका जीवन एक अद्भुत परिवर्तन से गुजर रहा है और आपका चरित्र हर दिन मजबूत होता जा रहा है। आप वह हैं जो मुझसे प्यार करते हैं और मुझ पर विश्वास करते हैं। और मैं चाहता हूं कि आप हमेशा याद रखें कि आज आप चाहे कितनी भी चुनौतियों का सामना करें, मैं आपके साथ हूं। मैं कुछ महत्वपूर्ण विचार और भावनाएं आपके साथ साझा करना चाहता हूं जो मैं अपने दिल के करीब रखता हूं। जब समय कठिन हो है तो आप सोच सकते हैं कि क्या संघर्ष को बनाए रखना सार्थक है। यह सोचते हुए क्या सभी कठिनाइयों के बाद कोई उम्मीद है। जीवन की राह कभी कभी बहुत कठिन लग सकती है और ऐसे क्षण हो सकते हैं जब आप अपनी परेशानियों के बोझ से दबे हुए महसूस करें। फिर भी याद रखें कि मैं हमेशा आपके साथ हूं। हर कदम पर मार्गदर्शन और समर्थन प्रदान करते हुए जीवन कभी कभी एक ऊंचाई पर चढ़ाई जैसा महसूस करवा सकता है, जो पढ़ाई करना मुश्किल हो। याद रखें, प्रत्येक कदम आपके विश्वास और बहादुरी का प्रमाण है। यहां अपने संकल्प में मजबूत बने रहना है। भले ही आपके चारों ओर सब कुछ टूटता दिखे, इस यात्रा में निरंतर लड़ाई जारी रखने की ताकत होना चाहिए। भले ही दूसरों ने हार मान ली हो, चाहे यात्रा कितनी भी कठिन लगे, मैं ठीक वहां हूं, आपके साथ, आपके मार्ग को रोशन करते हुए और आपको आवश्यक शक्ति प्रदान करते हुए। दूसरों को आहत करने वाली बातें न कहे, क्योंकि यह शब्द आत्मा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आप क्षमा करने की क्षमता से भरे हुए हैं और मेरी आत्मा आपको को हर दिन नवीनीकरण करता है, जैसे सुबह रात के बाद आती है। आपकी भावनाएं अपने सही स्थानों पर व्यवस्थित होंगी, जैसे उन्हें होना चाहिए। आपके दिन साहस, शांति, उत्साह, खुशी और शांतता से भरे होंगे। यह सिर्फ एक चमत्कार नहीं है, बल्कि मेरे शासन से उन सभी के लिए आशीर्वाद है जो मुझे सच्ची तरह से खोजते हैं। कभी कभी ऐसा लग सकता है कि मैं प्रतिक्रिया देने में धीमा हूं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं सही क्षण पर जवाब देता हूं। यदि आपकी इच्छाएं पूरी होती हैं तो तुरंत निर्माण करें।
यदि आप अभी तक समाधान नहीं देखते हैं तो निराश ना हो, अपने विश्वास को मजबूत रखें। मैं हमेशा आपके लिए यहां हूं। मैं कभी भी आपसे मुंह नहीं मोड़ूंगा, चाहे दूसरों ने क्या कहा। आप हमेशा उस कीमती ईमानदार आत्मा हैं जिसे मैं गहराई से संजोत हूं। उन लोगों के साथ समय व्यर्थ ना करें जो दूसरों के बारे में बुरा बोलते हैं और उनके सिर में बकवास और झूठ भरते हैं। इसके बजाय मेरी उपस्थिति की तलाश करें, मेरे शब्दों को चाहे और मेरे आश्रय में आराम पाए, जो आपके सामने आने वाली हर चीज पर प्रेम बिखेरे है। आज मैं आपके दिल को मजबूत करने का वादा करता हूं। जैसे आप इन शब्दों को अपनाते हैं जो आपको प्रेम और ज्ञान में लपेट होंगी, ठीक उसी प्रकार जैसे दिन की रोशनी खेतों को उज्जवल करते हैं, मेरी उपस्थिति आपके जीवन के हर पहलू में चमकाएगी। आपके घर, आपके काम, मैं आपको निर्णय साहस पूर्वक लेने के लिए और अधिक ताकत दूंगा। उन लोगों को ना आने दें जो सच्चे मित्र नहीं हैं या जो हानिकारक हैं। अब से मुझ पर ही भरोसा रखें। मैं आपको चिकित्सा, प्रेम और समृद्धि के साथ आशीर्वाद देना जारी रखूंगा। आप एक जीवन प्रवर्तक क्षम का अनुभव करने की कगार पर है, जो आपको कभी ना पहले जाने खुशी देगा। मैं यह घोषणा करता हूं कि आपके जीवन में कोई नकारात्मकता हटा दी गई है। आपकी सेहत बेहतर होगी और आपकी संपत्ति बढ़ेगी। मैं आशा करता हूं, डर और जरूरतों के लिए मैं उनसे बड़ा हूं और मैं आपकी समस्याओं को हल करने में मदद कर सकता हूं। डरो मत, अपने विश्वास पर विश्वास रखो और जो मैं तुमसे वादा करता हूं उस पर भरोसा करो। याद रखो, मेरे लिए कुछ भी बहुत कठिन नहीं है। मैं वह देव हूं जो संभव करता है, वही जो चमत्कार करता है, जो जीवन बदलता है और दर्द को ठीक करता है और गलतियों को क्षमा करता हूं। मेरे लिए कोई चुनौती बहुत बड़ी नहीं है, क्योंकि मेरे पास सारी शक्ति है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपने विश्वास और धैर्य को बनाए रखें, क्योंकि आपकी समस्याओं का समाधान आपके जीवन में प्रकट होगा। यह कभी मत भूलना कि मेरे पास आपके लिए आशा और उज्जवल भविष्य से भरी योजना है। एक ऐसा भविष्य जहां उदासी और दर्द बस पुरानी यादें बनकर रह जाएंगे और खुशी हमेशा आपके साथ होगी। इसलिए मुझ पर विश्वास करो, हिम्मत मत हारो या निराश मत हो। सब चीजें तुरंत नहीं बदलती। सकारात्मक रहो और विश्वास करना जारी रखो, यहां तक कि जब आप कठिन समय का सामना कर रहे हो। कभी हार मत मानो, बाधाओं के सामने ना झुके, यहां तक कि जब दूसरे आपकी आलोचना करें या आपकी राह को समझ नहीं पाए। अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें। मेरी इच्छा है कि मैं आपको शांति में लपेटकर आपकी सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों को कुछ सुंदर और शानदार में बदलूं। आपके दुख को खुशी में, आपकी कमी को प्रचुरता में और आपके शोक को नृत्य में बदलूं। इस विश्वास की यात्रा में अपना रास्ता न खोना, अपने संकल्प को कमजोर मत होने देना। ना हमेशा मुझसे प्रार्थना करो, जो तुम्हें जरूरत हो उसके लिए मांगो, और जब तुम अपनी विनती साझा करो तो मेरा धन्यवाद करो। अपनी सभी चिंताओं को मुझ पर डाल दो और मैं तुम्हारे दिल में जो तुम चाहते हो वह पूरा करूंगा। मैं तुम्हारे मार्ग पर प्रकाश रहूंगा, तुम्हारी खुशी का मार्गदर्शक और उस सत्य जो तुम्हें किसी भी बेड़ी से मुक्त करेगा। मुझ पर भरोसा करो और मैं तुम्हें विजय, शांति, खुशी और भलाई की ओर ले जाऊंगा। याद रखो, भले ही रास्ता कठिन हो और दृष्टिकोण निराशाजनक लगे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। अपने आशा को मुझ पर मजबूती से रखो। आलोचना या नकारात्मक आवाजें तुम्हें रास्ते से भटका ना दें। साहस पूर्वक आगे बढ़ो, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मेरी शक्ति और प्रेम उस किसी भी निर्णय या नकारात्मकता से बड़े हैं जो तुम सामना कर सकते हो। इसलिए उस पर विश्वास करो जो मैं कहता हूं। मुझ पर विश्वास रखो और मेरे वादों पर, और मैं तुम्हें सच्ची खुशी दूंगा जहां कोई डर या चिंता तुम्हें छू नहीं सकेगी। मैं तुम्हारा महादेव तुम्हारे भले के लिए काम करूंगा, तुम्हारे जीवन पर अनुग्रह और आशीष बचार करूंगा। विश्वास और धैर्य के साथ आगे बढ़ो। कभी मेरे वादों में विश्वास करना बंद मत करो। मेरे इरादों में चलो और तुम मेरे शक्तिशाली हाथ का निरीक्षण करोगे जो तुम्हारे जीवन में अद्भुत कार्य कर रहा है। क्योंकि मैं तुम्हें स्वर्गीय स्थानों में हर आध्यात्मिक आशीर्वाद के साथ आशीर्वाद देता हूं और तुम्हें मुक्त धन्य घोषित करता हूं। हर मत मानो, धैर्य रखो, क्योंकि तुम जिन आंसुओं के साथ बोया है उसके साथ तुम खुशी के साथ काटोगे। और मुझे पता है
कि तुम अपने लक्ष्यों और परियोजनाओं का पीछा करने में गहराई से व्यस्त हो। मुझे पता है कि तुम जो कुछ भी करते हो तुम उसे मेहनत और समर्पण के साथ करते हो। हालांकि इन सभी चीजों के ऊपर मैं नहीं चाहते कि तुम प्रार्थना को अनदेखा करो या अपने वचन को छोड़ दो। कुछ लोग खुद पर निर्भर रहने का चुनाव करते हैं, मेरे वचन की मार्गदर्शन और ज्ञान को अनदेखा करते हैं। यह लोग मेरे इरादों से भटक जाते हैं। उस विश्वास और नायक जैसी दृष्टिकोण के साथ तुम हर चीज में विजय प्राप्त करोगे। हालांकि तुमको मुझे अधिक जानने की आवश्यकता है। मैं तुम्हारी गलतियों की गिनती करने का समय नहीं बर्बाद करते। मैं तुम्हारी गलतियों के कारण तुमसे प्यार कर बंद करूंगा। मुझे यह सराहनीय लगता है कि तुम मेरी वादों में आत्मविश्वास के साथ पहाड़ों और घाटियों को पार करते हो, उथल पुथल वाली नदियों को पार करते हो। यहां तक कि जब तुम ठोकर खाते हो और गिरते हो, यहां तक कि जब तुम अपने कपड़ों को गंदा करते हो। तुम जानते हो कि तुम किस पर विश्वास करते हो, तुम्हारा मार्ग क्या है, और उस पहाड़ के दूसरी ओर एक आशीष तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है जिसे तुम चढ़ने जा रहे हो। तुम मेरे प्यार के लिए आश्वस्त हो सकते हो। मैं समझता हूं कि तुम किससे गुजर रहे हो। ना तुम्हें जज किए, मैं यहां तुम्हारे रास्ते से धब्बे साफ करने के लिए हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम बिना किसी डर या कमजोरी के आगे बढ़ो। मेरा प्यार तुम पर बहता है। मैं तुम्हारे रास्ते को स्वर्गीय धारा के शुद्ध जल से शुद्ध और ताजगी दूंगा। जब तुम कमजोर महसूस करोगे तो मैं तुम्हें दिव्य शक्ति दूंगा। तुम मेरे योद्धा हो और मैं तुम्हारे समर्थन में, तुम्हारी लड़ाइयां में तुम्हारे साथ खड़ा हूं और तुम्हें कठोर हमलों से ढालने के लिए जब आराम करने का समय हो, सत्य की ढाल और मेरे शब्द के तलवार के साथ तुम जीवन की यात्रा पर आगे बढ़ो। साहस पूर्वक आगे बढ़ते हुए तुम बीमारी और को पार करोगे। तुम बेड़ियों और जंजीरों से मुक्त हो जाओगे। तुम अपने अतीत की कोशिकाओं को पीछे छोड़ दो। मैं चाहता हूं कि तुम विश्वास से भरे रहो। जो शक्ति तुम अनुभव करते हो वह वास्तविक है, सिर्फ तुम्हारे मन में नहीं। तुम इसे हर दिन अनुभव कर सकते हो। जब तुम उठते हो, सभी डर और संदेह को दूर करते हो, आत्मविश्वास और संकल्प के साथ जीवन को अपनाते हो। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तुरंत के तुरंत वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में एक लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करें। मेरे बच्चे, आने वाले कुछ समय में तुम मेरा बहुत बड़ा न्याय देखोगे। तुम्हारे हर दर्द का हिसाब होगा। जिसने भी तुम्हारा मजाक बनाया है, तुम्हें रुलाया है, सबके कर्मों का लेखा जोखा होगा। लोगों ने तुम्हारे सीधेपन का बहुत फायदा उठाया है, किंतु तुम रिश्तों के लिए हर दर्द बर्दाश्त कर गए। ऐसे बहुत से लोग तुम्हारे जीवन में आए जिन्होंने तुम्हें बहुत तकलीफ दिया। तुम चाहते तो उन्हें सबक सिखा सकते थे, किंतु तुमने चुप्पी साध ली, क्योंकि तुम हर रिश्ता दिल से निभाते हो। परंतु तुम्हारे इस प्रेम के लायक वह लोग नहीं थे। मेरे बच्चे, कुछ लोगों ने तो तुम्हारी खामोशी को तुम्हारी मजबूरी समझ लिया। तुम्हारे पीठ पीछे तुमसे झूठ बोलते रहे, तुमसे छल करते रहे। उन्हें भ्रम था कि वह तुम्हें मूर्ख बना रहे हैं, किंतु तुम सब जानते हुए भी खामोश रहे। तुम भीतर ही भीतर बहुत तड़पे हो, किंतु अब और नहीं। तुम्हारे दुखों का अंत अब निकट है। तुम मुझसे कहते हो कि महादेव, मैं तो सबको प्रेम बांटता हूं, सबका भला चाहता हूं, फिर लोग मेरे साथ धोखा क्यों करते हैं? क्यों मुझे छोड़कर चले जाते हैं? मेरे साथ विश्वासघात करते हैं। मेरे बच्चे, जो लोग तुम्हें समझ नहीं पाए, तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझ पाए, उन जाने का शोक मत करो। कभी कभी तुम्हारे मन में यह विचार भी आता है कि शायद मुझ में ही कोई गलती है, नहीं तो हर कोई मेरे साथ एक जैसा व्यवहार क्यों करता। यह संसार बहुत झूठा है। दिखावे के लोग, दिखावे का प्रेम सभी को प्रिय लगता है। तुम सीधे और सच्चे हो, और सच्चे के साथ चलने की क्षमता हर किसी में नहीं होता। मेरे बच्चे, प्रत्येक घटना के दो रूप होते हैं, नकारात्मक और सकारात्मक। अब यह निर्भर करता है कि तुम्हारा दृष्टिकोण कैसा है, और मैं जानता हूं कि तुम्हें उस इंसान से सबसे ज्यादा दर्द मिला है जिस पर तुम्हें सबसे ज्यादा भरोसा था। इसलिए अब लोगों से तुम्हारा विश्वास उठ गया है। तुमने जीना तो सीख लिया है, परंतु तुम्हारे मन में दर्द है, शिकायत है। तुम्हें लगता है कि तुमने बहुत कुछ ऐसा खो दिया जो तुम्हारे लिए बहुत खास था, लेकिन यह तुम्हारा भ्रम है, क्योंकि जो तुम्हारा है वह तुम्हारा ही रहेगा।
उसे तुमसे कोई अलग नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, अपने महादेव की बात सदैव स्मरण रखो। तुम अनमोल हीरा हो और हीरा किसी खास को मिलता है। तुम यह मत सोचना कि तुम्हारे महादेव तुम्हारे दुखों से अनजान है। मैं सब देख रहा हूं। मेरे न्याय पर भरोसा रखो। जिसने भी तुम्हें दुख दिया है, जिसके भी कारण तुम्हारे जीवन में समस्याएं आया है, तुम्हारी आंखों से आंसू बहे हैं, एक एक को मेरे क्रोध का सामना करना पड़ेगा। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चे। तुम्हारे जीवन में जिन लोगों ने तुम्हारे रूट चक्र पर वार किया, उन्होंने तुम्हारे भीतर डर और अस्थिरता भरने की कोशिश की। रूट चक्र हमारे साहस, करेज और हिम्मत का केंद्र है, और जब इस पर हमला होता है तो मनुष्य भीतर से कमजोर महसूस करता है। लेकिन अब तुम एक ऐसे व्यक्ति बन चुके हो जिसने इन सब भय और झूठ को त्याग दिया है। तुम्हारे भीतर अब वह साहस और दृढ़ता जाग चुकी है जो किसी भी झूठ को सहन नहीं कर सकती। तुमने अब यह निर्णय लिया है कि तुम सत्य के साथ ही रहोगे, चाहे स्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। यह तुम्हारी आंतरिक शक्ति का प्रतीक है, और यही कारण है कि अब उनके कर्मों का बैकफायर होना शुरू हो चुका है। शनिदेव का प्रभाव उन पर पड़ रहा है और वे कर्मों के परिणाम स्वरूप अपनी गलतियों का सामना करेंगे। तुम्हें अब बस धैर्य रखना है, क्योंकि यह समय तुम्हारे लिए सब्र का समय है। इस साल के अंत तक जो लोग तुम्हारे खिलाफ गलत काम कर रहे हैं, वे अपने कर्मों का फल पाएंगे। शनिदेव उनके कर्मों का हिसाब लेंगे और उन्हें उनके कुकर्मों का पश्चाताप करना पड़ेगा। उनके लिए यह वर्ष एक बड़ी सीख लेकर आएगा और उन्हें अपनी गलतियों पर शेम महसूस होगा। तुम्हें केवल शांत रहकर पेशेंस के साथ इस समय का इंतजार करना है। महादेव जी और शनिदेव की कृपा से तुम्हारा रास्ता साफ होगा और सत्य की जीत होगी। अब से तुम्हारे जीवन में सत्य और साहस का मार्ग ही तुम्हें आगे बढ़ाएगा, और वे लोग जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, अंततः अपनी गलतियों का एहसास करेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम मेहनत कर रहे हो, लेकिन उस परिश्रम में तुम खाना पीना भूल रहे हो। तुम्हारी सोने का कोई निर्धारित समय नहीं है। क्या तुम सही कर रहे हो? तुम मुझसे बहुत कुछ मांगते हो, जैसे महादेव, आप मुझे यह दे दो, आप मुझे वह दे दो। लेकिन तुम्हें याद रखना चाहिए कि मैंने तुम्हें मनुष्य का जीवन दिया है और यह शरीर दिया है। क्या तुम अपने शरीर का अपमान नहीं कर रहे हो? क्या तुम अपने महादेव की चीजों का अपमान नहीं कर रहे हो? तुम जिस चीज को नजरअंदाज कर रहे हो, वही तुम्हारे लिए सबसे बड़ी पूंजी है। तुम्हारा यह शरीर ही सबसे बड़ी पूंजी है। यही शरीर तुम्हारे साथ रहेगा। मृत्यु तक सब कुछ छोड़कर जा सकते हो, लेकिन अगर तुम स्वस्थ रहोगे तो तुम बहुत सारी चीजें खड़ी कर सकते हो। इसलिए अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज मत करो। मेरे बच्चे, तुम्हारे दिमाग में एक बार में कई बातें चलती हैं। अपने विचारों को साफ रखो। तुम्हें चाहिए कि एक पैर यहां रखो। तुम्हारे महादेव बस यही चाहते हैं कि उस सफलता के बाद तुम मुझसे कभी कुछ ना मांगो। तुम्हें कभी किसी से कुछ मांगने की जरूरत ना पड़े। इसलिए अपने शरीर, अपने स्वास्थ्य और अपने दिमाग का ध्यान रखना शुरू करो। जल्दी लाइक कर दो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय भोले भंडारी जल्दी से टाइप कर दो। तुम मेरे इन सभी नामों को टाइप करोगे और तुम्हारा परिवार खुशियों से जगमगा उठेगा। मेरे बच्चे, अब देर मत। संघर्ष करने का समय आ गया है। यदि तुम इस समय चुप रहे तो तुम अपनी हर अनुकूल स्थिति से दूर चले जाओगे। इसीलिए अब मैदान में आ जाओ और उसका सामना करो। अपना पूरा सहयोग दो और हर दिक्कत को अपने जीवन से दूर करो, क्योंकि जो तुम्हारे जीवन में है वही पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। जब तक तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा, तब तक तुम पूरी तरह से समझने में असमर्थ रहोगे। मेरे बच्चे, तुम हृदय की बात को सुनते ही नहीं हो। तुम बस सवाल पर सवाल करते रहते हो। दूसरे किसी भी कार्य में तुम कितने सक्षम होगे और कहां तक जा पाओगे, इसका जवाब भी मैं तुम्हें देता हूं। जब भी तुम किसी बड़े कार्य या बड़े मुकाम पर पहुंचने की कोशिश करते हो, तुम बार बार अपने मन में इस बात को लाते हो कि मैं उस मुकाम पर पहुंचूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम अक्सर खुद को किसी से या किसी चीज से जोड़ने की कोशिश करते हो, लेकिन जब वह सब छूट जाता है तो तुम अपना और अपना होश खो बैठते हो। यह सब तुम्हारे भीतर के अज्ञानता का परिणाम है। मैं समझता हूं कि तुम्हारा जीवन जटिल हो गया है,
लेकिन यह एक संकेत है कि अब समय आ गया है कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने का, और यह तुम्हारे लिए सीखने और बढ़ने का समय है। मेरे प्यारे बच्चे, हर दिन जब तुम जागते हो, तुम्हारी आंखों में अपने सपनों को पूरा करने की उम्मीद और उत्साह दिखाई देता है। यह सच है कि तुम अपने वर्तमान की विषम परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए अथक प्रयास कर रहे हो। जीवन में कठिनाइयां आना सामान्य है, और यह समय तुम्हारे आत्मविश्वास और धैर्य की परीक्षा का है। तुम सही दिशा में प्रयास कर रहे हो और तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। मुझसे मार्गदर्शन प्राप्त करते रहो, ध्यान और साधना से अपनी आत्मा को शुद्ध करते रहो। मेरी कृपा से तुम्हारा मार्ग निरंतर उज्जवल और सुरक्षित रहेगा, और तुम्हारी हर मेहनत का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। यह केवल एक अस्थायी स्थिति है, और तुम जल्द ही उस मंजिल तक पहुंचोगे जिसके लिए तुमने इतनी मेहनत की है। मुझ पर विश्वास रखो और चमत्कारों पर भरोसा करो। जब तुम अपनी भीतरी शक्तियों को पहचान लोगे और अपना विश्वास बनाए रखोगे, तब तुम्हारी सफलता निश्चित होगी। मेरा आशीर्वाद तुम्हें अत्यधिक धन और स्वतंत्रता प्रदान करेगा। ब्रह्मांड का समय तुम्हारे लिए सही मोड़ पर है, और जो तुम्हारा है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। चाहे अभी स्थिति कैसी भी हो, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारे विरुद्ध थे, अब अपने ही कर्मों का परिणाम भोग रहे हैं। मैंने तुम्हें हर नकारात्मकता से सुरक्षित रखा है, और वे अब अपने ही जाल में फंस गए हैं। उनका अंत निकट है, और वे अपने कर्मों का परिणाम भुगतने के लिए मजबूर होंगे। मेरा आग्रह है कि यदि तुमने सच्ची श्रद्धा और भक्ति दिखाई है, तो मेरे दिव्य नाम का स्मरण करो। हर हर महादेव और नमः शिवाय का उच्चारण करते रहो। इससे मेरी कृपा और भी सशक्त होगी। यह समय तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, और मैं तुम्हारे घर में तुम्हारी भक्ति और समर्पण के कारण उपस्थित हूं। तुम्हारी तपस्या और पूजा का फल अब तुम्हें मिल रहा है। तुम्हारी ओर वह आकर्षण स्वतः खींचता है, जबकि अन्य लोग इसके पीछे भागते हैं। यह तुम्हारी दिव्यता और आंतरिक शक्ति का प्रमाण है, और यह एक बड़ा आशीर्वाद है जो तुम्हें मुझसे मिला है। मेरे मार्गदर्शन से तुम्हें यह स्पष्टता प्राप्त हो चुकी है कि क्या सही है और क्या केवल एक भ्रम है। तुमने अपने भीतर से हर भ्रम और अहंकार को पहचान लिया है, और अब पूरी तरह से सशक्त हो गए हो। मेरा आशीर्वाद तुम्हें सच्चाई के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए सदा प्रेरित करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो सब कुछ बदल कर रख देगा। जिस दिन से तुम्हारे घर में मेरा आशीर्वाद पूर्ण रूप से प्रवेश करेगा, उस दिन से ना तो धन की कमी रहेगी और ना ही किसी प्रकार की परेशानी तुम्हारे पास आएगी। यह परिवर्तन तुम्हारे जीवन में इतनी तेजी से प्रभाव दिखाएगा कि तुम स्वयं देखकर चकित रह जाओगे। तुम्हारे कार्य जो पहले अधूरे रह जाते थे या जिनमें तुम स्वयं को असमर्थ पाते थे, अब सफलता की ओर बढ़ने लगेंगे। मैं तुम्हारा महादेव यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि तुम अपनी मेहनत और मेरी कृपा से उन ऊंचाइयों को छूने वाले हो जो तुम्हारे लिए पहले असंभव लगती थी। वह समय आने वाला है जब तुम्हारे जीवन में एक दिव्य उपस्थिति का अनुभव होगा। यह उपस्थिति मैं स्वयं तुम्हारे जीवन में लाऊंगा। इस परिवर्तन के साथ तुम्हारे घर और जीवन में ऐसी ऊर्जा का प्रवेश होगा जो हर बाधा को दूर करेगी और तुम्हारे जीवन को उस दिशा में मोड़ेगी जहां सफलता, शांति और समृद्धि तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन याद रखो मेरे बच्चे, इस संसार में कठिनाइयां और विरोध आते ही हैं। अच्छाई से भरा हुआ हृदय इन कठिनाइयों का सामना करता है और नासमझ लोगों के कारण कष्ट उठाता है। जो व्यक्ति समझदार और सत्य के मार्ग पर होता है वह कई बार हारता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन यह हार केवल बाहर से दिखाई देती है। वास्तव में वही व्यक्ति सच्चा विजेता होता है। नासमझ व्यक्ति अपने अज्ञान में जिद पर अड़े रहते हैं और कार्यों से दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं। लेकिन तुम मेरे बच्चे इन बातों पर ध्यान ना दो। तुम्हारा कार्य केवल सत्य, धर्म और करुणा का पालन करना है। जो लोग दूसरों के दुख का कारण बनते हैं उन्हें भी समय के साथ अपने कार्यों का परिणाम भुगतना पड़ता है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे जीवन में हर अच्छी चीज का आधार तुम्हारा संयम, तुम्हारी समझ और तुम्हारा कर्म है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम पर रहेगा। जो तुम चाहो
वह तुम्हारे पास आएगा, लेकिन तुम्हें अपने धर्म और कर्तव्य से कभी विचलित नहीं होना है। तुम्हारे जीवन की हर मुश्किल में मैं तुम्हारे साथ हूं। यह परिवर्तन केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे पूरे परिवार और घर के लिए एक नई सुबह लेकर आएगा। यह समय तुम्हारे लिए विजय और प्रसन्नता का है। मेरे प्यारे बच्चे, जिस मार्ग पर तुम चल रहे हो वहां सभी सुविधाएं तुम्हारे लिए उपलब्ध हैं, लेकिन केवल तब जब तुम सही मार्ग पर रहोगे। यदि तुम मेरी बातों को नजरअंदाज करके गलत राह पर चलने का प्रयास करोगे तो तुम्हें दुखों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मेरे बच्चे, सदा सही रास्ते पर चलना। मैं हर रूप में तुम्हारे साथ हूं। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो इस विश्वास को मजबूत रखो और मेरे मार्गदर्शन पर चलो। डर और घबराहट में कोई भी निर्णय सही नहीं हो सकता, क्योंकि घबराया हुआ इंसान हमेशा गलत फैसले लेता है। ऐसे फैसले उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। जिंदगी में यह एक बात हमेशा याद रखना, हर व्यक्ति को तकलीफों का सामना करना ही पड़ता है, लेकिन कभी हार मत मानना। जो व्यक्ति दूसरों की बातों को अपने दिल से लगा कर रखता है वह कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि चाहे वह तुम्हारा व्यक्तिगत जीवन हो, पारिवारिक जीवन हो या फिर सामाजिक जीवन, जब महादेव प्रसन्न होते हैं तो वे अपने भक्तों को हर क्षेत्र में सफलता दिलाते हैं। यही वह समय है जब तुम्हारे जीवन में धन और समृद्धि की बारिश होने वाली है। वह धन जो कभी तुम्हें असंभव लगता था, अब तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देने वाला है। अगर तुम्हें विश्वास है कि महादेव की कृपा से यह सच होने वाला है तो अपना भाग्यशाली अंक 108 लिखो। इसे लिखते ही तुम्हारे जीवन में चमत्कारिक बदलाव देखने को मिलेंगे। महादेव तुम पर प्रसन्न है और तुम देखोगे कि छोटे छोटे बदलाव अब बड़े परिणामों में बदलने लगेंगे। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास कराएगा। जो भी समस्याएं तुमने अब तक झेली हैं वे सब समाप्त हो जाएंगी। अगर तुमने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी करो, क्योंकि महादेव के आशीर्वाद का यह सिलसिला रुकने वाला नहीं है। महादेव जी कहते हैं तुम्हारे जीवन में अब नई ऊर्जा आने वाली है। यह वह समय है जब तुम्हें खुद पर और मुझ पर पूरा विश्वास रखना है। तुम्हारा मन अब से शांत और स्थिर हो रहा है और तुम्हारी आत्मा को अब मेरे आशीर्वाद का एहसास हो रहा है। तुम्हारा हर कार्य अब मेरे आशीर्वाद से सफल होगा और तुम्हारे रुके हुए काम अब तेजी से पूरे होंगे। अगर तुम सच्ची श्रद्धा के साथ महादेव की भक्ति करते रहोगे तो देखना तुम्हारी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। महादेव जी कहते हैं जो सपने तुमने कभी देखे थे अब वे सब पूरे होंगे। तुम्हारे शत्रु जो कभी तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते थे अब खुद तुम्हारे सामने झुकेंगे और तुम्हारी मदद के लिए आगे आएंगे। यह मेरा आशीर्वाद है जो तुम्हारे जीवन में आ चुका है। अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो और मेरे आशीर्वाद को अपने जीवन में जगह देते हो तो आज का भाग्यशाली अंक 111 टाइप करो और देखो कैसे तुम्हारे जीवन में चमत्कार होते हैं। महादेव जी कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे, तुमने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया है और कई बार तुमने अपना मान सम्मान खोया है, चाहे वह समाज में हो या व्यक्तिगत रिश्तों में। जो लोग तुम्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे वे अब अपने ही कर्मों के परिणाम भुगत रहे हैं। तुमने अपने सम्मान को वापस पाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन शायद पहले तुम सफल नहीं हो पाए। अब समय बदल रहा है और डिवाइन शक्तियां तुम्हारे साथ खड़ी हैं। वे तुम्हें दिव्य सुरक्षा प्रदान कर रही हैं। जिन्होंने तुम्हें बदनाम करने का प्रयास किया वे अब तुम्हारी सफलता और सम्मान को देखकर चकित होंगे। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे वे अब नर्वस हैं और तुम्हें सामना करने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। तुम्हारी लव लाइफ में यदि तुम्हारा मान सम्मान खोया था तो अब वह वापस आने वाला है। अगले 1 महीने से 1 साल के भीतर तुम अपने साथी के साथ एक हो जाओगे और यह सभी के सामने साबित होगा कि तुम्हारा रिश्ता सच्चा और मजबूत है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ बातें कर रहे थे वे अब खामोश हो जाएंगे जब वे देखेंगे कि तुम और तुम्हारा साथी समाज के सामने हाथ में हाथ डाले खड़े होंगे। तुम्हारे जीवन में अब सफलता और खुशियों का आगमन हो रहा है। डिवाइन शक्तियों ने तुम्हारे लिए एक बड़ा मोहरा लगा दिया है और अब कोई भी तुम्हारी सफलता को रोक नहीं सकता। तुम्हारी इनकम में भी जल्द ही वृद्धि होगी और वह समय दूर नहीं
जब तुम्हारे शत्रु तुमसे आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं करेंगे, तुम्हें बस धैर्य और विश्वास बनाए रखना है। डिवाइन कह रहे हैं, रुक जाना नहीं, तू कभी हार के, क्योंकि तुम्हारी जीत अब सुनिश्चित है। जो भी अड़चनें थीं वे अब समाप्त हो रही हैं और तुम्हारा मार्ग साफ हो चुका है। तुम्हारा सम्मान और सफलता अब लौटने वाले हैं और महादेव जी की कृपा से तुम्हारी हर मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। आपके जीवन में दिव्यता और महादेव जी की कृपा से जो आशीर्वाद है वह भरपूर है और यह आशीर्वाद आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आपके शत्रु चाहे कितनी भी चालें चलें, आपकी ऊर्जा से प्रभावित होते हैं। वे आपकी ओर आकर्षित होते हैं, लेकिन उसी समय जलन और नर्वसनेस भी महसूस करते हैं। यह आपकी दिव्य ऊर्जा और सकारात्मकता का प्रभाव है जो उन्हें असहज कर देता है। डिवाइन शक्तियां कह रही हैं कि आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो लोग आपके खिलाफ हैं वे चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, उनका प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ने वाला है। आपकी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है कि वह हर नकारात्मकता को समाप्त कर देती है। आपके जीवन में जो समृद्धि और खुशियां आ रही हैं वे आपकी मेहनत और सकारात्मक कर्मों का परिणाम है। आप अपना ध्यान खुद पर केंद्रित कर रहे हैं, सेल्फ केयर और आत्म संवर्धन पर ध्यान दे रहे हैं और यही वह कारण है जिससे आपके जीवन में चीजें मैनिफेस्ट हो रही हैं। आने वाले 48 घंटों में आपको एक महत्वपूर्ण खुशखबरी मिलने वाली है। आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है और यह परिवर्तन आपके जीवन को और भी सुंदर और समृद्ध बनाएगा। जो लोग आपके खिलाफ हैं वे अब अपने कर्मों का परिणाम भुगत रहे हैं। आपकी सफलता और खुशहाली को देखकर वे नर्वस हो जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें समझ आ गया है कि आपके खिलाफ किए गए गलत कामों का असर उल्टा उन पर ही पड़ रहा है। आपके जीवन में एक सुंदर घर और समृद्धि आने वाली है। डिवाइन शक्तियां आपकी हर इच्छा पूरी करने के लिए काम कर रही हैं और यह समय आपके लिए बेहद शुभ है। अब आपको केवल धैर्य और आस्था बनाए रखनी है, क्योंकि ब्रह्मांड आपके हर सपने को साकार करने में जुटा हुआ है। याद रखें, कोई भी आपको रोक नहीं सकता। जब महादेव और ब्रह्मांड की शक्तियां आपके साथ हैं, अपना ध्यान सकारात्मक रखें और आगे बढ़ते रहें। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन का आनंद लो और संतोष पूर्वक अपने जीवन का निर्वहन करो, लेकिन कभी भी घमंड मत करो। जो कुछ भी तुमने प्राप्त किया है वह तुम्हारे महादेव की कृपा से ही हुआ है। यह सब अस्थाई है और जब अंत समय आएगा तो तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं जाएगा। तुम्हारा धन संपत्ति और माया सब यहीं पर रह जाएगी। इसीलिए यह समझ लो कि इस जीवन में जो भी तुम्हारे पास है उसका उपयोग सही दिशा में करना है और उसे अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए उपयोग करना है, न कि घमंड या मोह के लिए। तुम्हारे जीवन में अब जो होगा वह महादेव की इच्छा के अनुसार होगा। महादेव का आशीर्वाद तुम पर है और जब महादेव तुम्हारे साथ होते हैं तो तुम्हें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे जीवन में कोई कठिनाई आएगी भी तो महादेव उसका समाधान अवश्य करेंगे। कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो महादेव की कृपा से पूर्ण ना हो सके और कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जो तुम्हें दुखी कर सके। यह महादेव का वादा है कि वह तुम्हारे जीवन में तुम्हें हमेशा सुरक्षित और संरक्षित रखेंगे। लेकिन तुम्हें भी एक वादा करना होगा। तुम्हें महादेव पर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखना होगा। कभी भी यह मत सोचना कि महादेव ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है। अगर किसी क्षण तुमसे कोई गलती हो जाती है तो अपने महादेव को मत छोड़ना। महादेव अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं और जब तुम उन्हें छोड़ देते हो तब महादेव को भी अच्छा नहीं लगता। महादेव चाहते हैं कि तुम सच्ची श्रद्धा और समर्पण से उनके प्रति भक्ति करते रहो। यही तुम्हारे जीवन की सच्ची सफलता होगी। जब तुम महादेव की कृपा और आशीर्वाद को सच्चे दिल से स्वीकार करोगे तब तुम्हारा जीवन खुशहाली और समृद्धि से भरा रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, स्वर्गदूत तुम्हें अपने हर हिस्से को अपनाने का मार्गदर्शन कर रहे हैं, यहां तक कि उन हिस्सों को भी जिन्हें अब दूसरों ने जान लिया है, क्योंकि पूर्ण आत्म स्वीकृति के माध्यम से ही तुम्हें सबसे बड़ी शांति मिलेगी। स्वर्गदूत चाहते हैं कि तुम याद रखो कि उनका प्यार तुम्हारे लिए बिना शर्त है। वे केवल इस स्थिति में ही नहीं बल्कि तुम्हारे जीवन के हर पल में तुम्हारी देखभाल कर रहे हैं। तुम उनके ईश्वरीय प्रकाश से घिरे हुए हो और दूसरों ने जो भी तुम्हारे बारे में खोजा हो
वह उस सच्चाई को नहीं छीन सकता कि तुम कौन हो। एक सुंदर उज्जवल आत्मा जिसका उद्देश्य किसी भी सांसारिक निर्णय से कहीं अधिक बड़ा है। अपने विश्वास में मजबूत बने रहो मेरे बच्चे। जान लो कि स्वर्गदूत आज तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आए हैं। यह संदेश तुम्हारे बारे में एक शक्तिशाली सच्चाई को प्रकट करता है। वे तुम्हें बताना चाहते हैं कि तुम्हारे आसपास के लोग अब तुम्हारी असली प्रकृति को पहचानने और समझने लगे हैं। एक ऐसी प्रकृति जो बुद्धिमानी, स्पष्टता और धोखे को पहचानने की क्षमता में गहराई से जमी हुई है, क्योंकि उसे सही कुछ पता नहीं होता कि क्या वास्तविकता में सही है और क्या नहीं। इसलिए वह अंधाधुंध बातें जन्म देता रहता है, संसार की रचना करता रहता है। मेरे बच्चे, तुम एक बार अपने मन से द्वेष और नफरत की भावना हटाओ। जबकि मैं जानता हूं कि तुम द्वेष से पूरी तरह दूरी बनाते हो, लेकिन मनुष्य का यह गुण या अवगुण उसके साथ होता ही है। इससे पूरी तरह पार पाने के लिए मनुष्य को अपने जीवन के वास्तविक अर्थों को जानना आवश्यक हो जाता है। तुमने अब तक जो जीवन जिया है वह संघर्ष में गुजारा है। ना चाहते हुए भी तुम्हारे अंदर द्वेष की भावना जन्म ले चुकी है, और इसमें तुम्हारा दोष नहीं है। वास्तव में इसमें तुम्हारा दोष नहीं दिया जा सकता, लेकिन तुम मनुष्य और मनुष्यता से ऊपर उठकर सोच सकते हो। तुम्हें ऐसी क्षमता प्रदान की गई है कि ब्रह्मांड तुम्हें वहां कला प्रदान करता है जो तुम अभी सोच नहीं पा रहे। लेकिन धीरे धीरे तुम यह देख पाओगे कि कैसे तुम इनसे ऊपर उठकर सोच